अब? आज से 3-4 साल पहले से मैं सुन रहा हूँ प्रेम अनुभव। धीरे-धीरे मन में हुआ, उनकी वाणी सुनी, अपने जीवन में उतारा, तो जी, धीरे-धीरे मन में ऐसा आकर्षण होने लगा, एक ऐसा प्रेम अद्भुत, ऐसा जिसको मतलब बताया नहीं जा सकता। जी, उन्होंने कहा नाम जप करो, नाम जप ऐसा होने लगा कि मैं रोने लगा घर बैठे-बैठे मैं जी, रोने लगा। घरवालों से कहने लगा कि अब मेरा बस की बात नहीं है। उनको बताया मैंने तो ये पागल हो गया है, ऐसे हो गया है अच्छा, ये, अच्छा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। काफ़ी मैंने टाइम उनको बताया कि देखो अब मेरे से नहीं रहा जाएगा यहाँ, तो मैं खूब रोता, खूब ऐसे, तो एक दिन ठाकुर जी की कृपा हुई, अब निर्णय कर लिया, अब ना कुछ सही है, मैं आ गया घर से, तो घर छोड़ दिया एकदम से, छोड़ दिया। फिर सीधे उनको कहाँ बता दिया था पहुँचे? मैंने पहले और लिख के भी आया था मैं, जी, आया था तब, जी, अब मैं जा रहा हूँ, देखो आपको पहले मैंने सूचना दे दी थी, अब आपका मेरा कोई वो नहीं है और आप जी, मेरे को ढूँढ भी लेंगे ना, तो भी जी। मैं नहीं आऊँगा। तो तो आपकी अब उम्र कितनी रही होगी ऐसा? मेरी अब 19 साल है। 19 साल। हाँ, और बड़ी छोटी उम्र में आपने ये तो मार्ग पकड़ ली हो। सब श्री जी की कृपा है। तो आप ब्रज में जब यहाँ पे पहुँचे, तो वृंदावन पहुँचे आप सबसे सबसे पहले पहले वृंदावन और फिर पहुँचे। आपको बरसाने की लगन कैसे लगी? वहाँ पर रहे 2 ढाई महीने रहे कम से कम। तब से आया कि श्री जी की भक्ति करते हैं जी, और ये भी श्री जी का धाम है, लेकिन वहाँ तो जाएँ जहाँ पर श्री जी रहती थी, जहाँ पर जय श्री जी का जन्म हुआ, जी, वहाँ तो चलें। जी, यहाँ पर आए जी, दर्शन करने के लिए श्री जी के जी। और आए, फिर मन ने कहा बस अब नहीं अब जाना, जाना नहीं। अब जाना नहीं है यहाँ से, अब तो यहीं रहना है। राधे राधे। और जो है आज की ये जो संत सेवा की जो यात्रा है ना हमारी, एक आपको ऐसे स्थान पे ले जा रहे हैं जहाँ प्रेमानंद बाबा के जो साधक हैं, जो उनके प्रवचन और उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान उपदेश से जो इस भक्ति मार्ग में आए हैं और ब्रज मंडल में जो जहाँ छोटे छोटे स्थानों पर जहाँ जैसे भी गुजारा करने को मिल जाए, उसी मार्ग पे जैसे प्रेमानंद बाबा ने उनको समझाया है, उस पे चल रहे हैं। और मधुकरी मांग के खाना, उन पे कोई व्यवस्थाएं नहीं। उनके लिए हम अपने ब्रज में जो रह रहे हैं, ऐसे साधक जो नए साधक हैं, उनके लिए जो व्यवस्था हम ब्रज दर्शन से कर पा रहे हैं, आइए उनको करते हैं और उनसे थोड़ी देर मिलते भी हैं, उनकी भगवत चर्चा के विषय में जानकारी भी लेंगे। राधे श्याम यहाँ पे है अंदर, आइए। राधे श्याम, देखो जी, यात्रा में जय हो। राधे राधे जी, आपसे मिले बड़ी प्रसन्नता हुई। आप यहाँ ब्रज में आए, बड़ी छोटे स्थान पे आप रह रहे हो। तो महाराज ये अब ये तो बहुत ही छोटा स्थान है आपके हिसाब से। हाँ, ये तो लेकिन श्री जी की कृपा है, जो मिला है वो ठीक है। पहले शुरू में आए थे ना, जी, तब तो स्थान भी नहीं मिला था, तब तो वृंदावन में आए थे सबसे पहले, तो जी। सबसे पहले रोड के किनारे रहते थे, अच्छा, अच्छा, रोड के अच्छा। ऊपर। तब सर्दी स्टार्ट हो गई थी, जी, सर्दी लगती थी, चादर नहीं थी, लेकिन श्री जी। जी ने धीरे-धीरे सब व्यवस्था कर दी। कुछ नहीं थे, कपड़े-वपड़े कुछ नहीं, धीरे-धीरे अब व्यवस्था की है। आपके द्वारा श्री जी ने अब मेरे साहब जय सेवा हो। भेजी है, जय हो, जय तो हो। आपने बहुत मतलब आप कि कितने महाराज यहाँ पे कितने साधक रह रहे हो आप? यहाँ पर 4 रहते थे हाँ, हम। आप बैठ जाओ, चलो। ये महाराज ये तो गद्दा वगैरह भी ना है आपके पास, ये तो जो है हाँ। बिल्कुल चटाई बिछा के रह रहे हो। और ये भी श्री जी की कृपा, ये भी निकाय है जिनकी ये है ना अच्छा, कुटिया, अच्छा, ये अच्छा। भी निकाय है। महाराज कुछ भी ना आपके तो। लेकिन ये है कि कोई चिंता नहीं बची अब, मतलब आप समझ सकते तो हो भाव श्री में जी, हो हाँ, पूरे। श्री जी की कृपा। अगर ऐसी सुख सुविधा चाहिए होती तो घर पे रह जाते, वहाँ पर सब था, लेकिन सब जी। तो नहीं। वैसे आपको महाराज पर प्रसादी भोजन वो कैसे व्यवस्था है रही? प्रसादी हमारी गौशाला में मिल जाता है, बाकी 10 मंदिर है, हम 2 जगह पाते हैं, बाकी मधुकरी करते हैं। अच्छा, अच्छा। तो बस यही है गुजारे को, बस यही स्थान हाँ, यही स्थान है अभी तो, श्री जी की कृपा है। और यहीं रहना चाह रहे हो? हाँ, रहना बरसाना में चाहते हैं। जय हो, अरे बहुत सुंदर। आप हम आए थे दर्शन करने के लिए बरसाना। पहली बार आगमन आपको कैसे हो, और ये मन आपको कैसे ये ठाकुर जी के प्रति ऐसा लगाव रहे हो कि प्रेमानंद बाबा के आप ये तो आप बता रहे हाँ, कि प्रेमानंद बाबा से आप जो है प्रवचन सुनते रहे, तो उन आपको कब लगी कि जो है अब? आज से 3-4 साल पहले से मैं सुन रहा हूँ प्रेम अनुभव। धीरे-धीरे मन में हुआ, उनकी वाणी सुनी, अपने जीवन में उतारा, तो जी, धीरे-धीरे मन में ऐसा आकर्षण होने लगा, एक ऐसा प्रेम अद्भुत, ऐसा जिसको मतलब बताया नहीं जा सकता। जी, उन्होंने कहा नाम जप करो, नाम जप ऐसा होने लगा कि मैं रोने लगा घर बैठे-बैठे मैं जी, रोने लगा। घरवालों से कहने लगा कि अब मेरा बस की बात नहीं है। उनको बताया मैंने तो ये पागल हो गया है, ऐसे हो गया है अच्छा, ये, अच्छा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। काफ़ी मैंने टाइम उनको बताया कि देखो अब मेरे से नहीं रहा जाएगा यहाँ, ना मेरे को शादी करनी, ना ब्याह करना, अब मेरे को कुछ मतलब नहीं है जी, आपसे और अब मेरे को जाना होगा। तो मैं खूब रोता, खूब ऐसे, तो एक दिन ठाकुर जी की कृपा हुई, अब निर्णय कर लिया, अब ना कुछ सही है, मैं आ गया घर से, तो घर छोड़ दिया एकदम से, छोड़ दिया। फिर सीधे उनको कहाँ बता दिया था पहुंचे? मैंने पहले और लिख के भी आया था मैं, जी, आया था तब, जी, अब मैं जा रहा हूँ, देखो आपको पहले मैंने सूचना दे दी थी, अब आपका मेरा कोई वो नहीं है और आप जी, मेरे को ढूँढ भी लेंगे ना, तो भी जी। मैं नहीं आऊँगा। तो हमने ये भी लिखे लिखे थे आए तब,
हमने किसी की कभी बहन बेटी को नहीं देखा, ना देखेंगे कभी, जी, ना कभी गलत काम किया, ना करेंगे। हम अपने साधक मार्ग में हैं, अगर इससे गलत चलें तो आप जी। हमारी गर्दन उतार सकते हैं, हम हुँ, बिल्कुल कितनी कह बड़ी दिया। बात आप कह के आए, तो बड़ी बहुत बड़ी अद्भुत बात कह आए आप। तो मैं आपके कहा जाए एक साधक संजीवनी एक जी, पुस्तक है, जी, जी, वो मैं जी, आपके यहाँ ज़रूर लेके आऊँगा, जो जी, नए जी। साधक हैं और चाहे हमारे जितने भी साधक होंगे उनके काज बड़ी रामबाण चीज़ है वो बस हाँ, हमारे काज। गीता जी तो आ गई है, साधक अच्छा, संजीवनी अच्छा। आ जाएगी तो हाँ, मैं कृपा हो साधक जाएगी। संजीवनी आपको ज़रूर मैं बिल्कुल, मँगवाऊँगा बिल्कुल। और ये जो आप बहुत सुंदर आप एकदम आए यहाँ और ब्रिज को जो आप मन आपको ऐसा लगो कि छोटे से बहुत स्थान पे बहुत रहना हो। मतलब ऐसा कि ये भी ना मिले ना तो भी यहीं रहेंगे, अरे वाह! तो भी रहेंगे। कोई सुविधा नहीं चाहिए, हम रहेंगे, फिर भी रहेंगे। देखो यहाँ महाराज पर जी छोड़ने का ये मन नहीं करता। मार्ग आपको मैं आपको इतनी वो कहूँगा कि ये जो साधकन को ये मार्ग है ना, ये सरल भी है और कठिन भी है। महाराज जी एक प्रकार से अगर देखें ना, जी, तो जो अगर श्री जी में जो निहित है ना, तो बहुत सरल है। वाह! जो जिनका विश्वास हो गया कि मेरी श्री जी है, जो सब कुछ करती है। देखो जी, मेरे लिए, मैं ना तो खाने की चिंता करता हूँ कभी। मेरी तबीयत भी, आपको कल आए थे आप मिलने जी के हाँ, लिए, तो थोड़ी-सी तबीयत खराब थी। थोड़ी नहीं बहुत खराब थी। आपसे अच्छा, मैं बात अच्छा। नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पेट में इतना दर्द था, पता नहीं, आपको बता नहीं सकता। मतलब खाना हजम नहीं होता कभी-कभी, अच्छा, शायद अच्छा, थोड़ी अच्छा, किडनी में दिक्कत हो, पता नहीं, अच्छा। कभी चेक तो कराया नहीं। थोड़ा ऐसा दिक्कत था, तो इसलिए मैं आपसे बात भी नहीं कर पा रहा था सही ढंग से, पूरा वो ऐसे हो रहा था। आप आए तो इसलिए थोड़ा बैठा जी, हुआ है। जी, जी। और बाकी सब श्री जी की कृपा। देखो मैं तो इतना भी नहीं सोचता कि कोई आए या मदद करे ऐसे। जी, हाँ, लेकिन हमने एक संकल्प ले रखा है, कभी 1 रुपया अपने पास नहीं रखेंगे। वाह! 1 रुपया अपने पास ना माँगेंगे, कोई देगा तो रुपए नहीं, हुँ, कुछ चीज़ दे सकते हो आप, कोई वस्तु से जी, मदद कर सकते हो, रुपए नहीं रखेंगे एक भी अपने पास। बहुत ये आपके संकल्प ले प्रण रखा है। और ये आपके जो व्रत हैं, ये बड़े अच्छे हैं। और एक हमने ये लिया है कि कभी ब्रज नहीं छोड़ेंगे, जी, ये वाह! नहीं ले रखा, कभी ब्रज से बाहर नहीं जाएँगे इस जन्म में जीते जी। जय हो। तो आप ब्रज में जब यहाँ पे पहुँचे, तो वृंदावन पहुँचे आप सबसे सबसे पहले पहले वृंदावन और फिर पहुँचे। आपको बरसाने की लगन कैसे लगी? वहाँ पर रहे 2 ढाई महीने रहे कम से कम, अच्छा, 2 महीने रहे। जी, 2 महीने रहने के बाद फिर एक दिन दम से आया कि श्री जी की भक्ति करते हैं, जी, और ये भी श्री जी का धाम है, लेकिन वहाँ तो जाएँ जहाँ पर श्री जी रहती थी, जहाँ पर जय श्री जी का जन्म हुआ, जी, वहाँ तो चलें। जी, यहाँ पर आए जी, दर्शन करने के लिए श्री जी के, जी, और आए फिर मन ने कहा बस अब नहीं अब जाना, जाना नहीं। अब जाना नहीं है यहाँ से, अब तो यहीं रहना है। बहुत सुंदर। तो मतलब यहाँ पे ये कुटिया आप छोटी-सी ये कैसे मिली? ये हम आए थे, वो पहले किशोरीदास बाबा जी रहते थे यहाँ जी, पर, जी, जी, तो हमने पहले जब गृहस्थ में थे, तो जी, वीडियो देखी थी उनकी, तो हमने सोचा उनसे मिल के चलें, बरसाना में रहते हैं वो। जी। तो हम उनसे मिलने के लिए गए, तो उनके ही बगल में हरिदास बाबा जी की कुटिया है, हाँ, हाँ। उनके भी हमने सोचा दर्शन कर लेते हैं। जी, तो दर्शन में बातों में हमने उनसे कह दिया कि हमारा इच्छा है बरसाना रहने की। जी, तो उन्होंने ये बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर ली कि इनको अब वास करवाना है। जी, तो उन्होंने हमें इन महाराज जी का, ये जो बगल में रहते हैं ना, जी, इनका एड्रेस बताया, बोला अभी जाओ उनसे बात करो। तो हमने बात की, बात करते ही तुरंत ही उसी दिन जी। हमारी कुटिया मिल गई, कुटिया मिल गई। उसी तो दिन। अब यहाँ पे कोई आपको परेशान तो ना करे नहीं, भैया? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस सब श्री जी की कृपा है। जी। बहुत, बहुत, बहुत हमारे यहाँ तो बिल्कुल भौतिक छोटी-सी सुविधा भी ना है आपके पास, फिर सुविधा कैसे बात महाराज, बनेगी आपकी? सुविधा तो अब देखो श्री जी अपने आप करने वाली है सब कुछ, सुविधा और यहाँ पे चाहिए होगी आप तो घर में दृढ़ रही रहते हो हैं। यहाँ पे विश्वास पे, बहुत महाराज जी हिले है। नहीं बस ये मैं आपसे इतनी विनती करूँगा कि नहीं, नहीं, ब्रजवासी बड़ो स्नेह करें संतन से, बहुत, बहुत बहुत, स्नेह। बहुत महाराज जी बहुत स्नेह करते हैं। जी, तो यहाँ पे थोड़ा-सा दृढ़ रहेंगे, बहुत, तो बहुत जल्दी आप अपने मार्ग पर सफल भी हो जाएँगे। बहुत। और ब्रजवासियों को तो सानिध्य मिलता ही देखो यहाँ, सब लोग आएँगे प्रेम बड़े प्रेम करें संतन से तो बड़े प्रेम करें हमारे ब्रज बिल्कुल। में। तो आपकी तो मैं अच्छा तो यहाँ मैं यहाँ देख रहा हूँ बिल्कुल अच्छा लाइट है महाराज जी यहाँ पे थोड़ी-सी। लाइट भी उन्होंने लगवा रखी है, हम आए थे तब, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जिनकी ये कुटिया तो है। यहाँ पे बाबा आप लोग कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे? हम 4 रहते हैं इनमें। इतनी सी छोटे में? हम 4 लोग रहते हैं। तो बहुत छोटी जगह और फिर यहाँ ठाकुर जी को भी बनाया हुआ है। ठाकुर जी का भी, ठाकुर जी ज़रूरी है, देखो नहीं हम वो तो, तो ज़रूर सही है। हम तो सही रह लेंगे, देखो जैसे भी जी। हो रखे, लेकिन उनका ज़रूरी है स्थान। हमारे 4 तो यहाँ में आ ना पाएँगे, सोएँगे कैसे 4 व्यक्ति आप? अब आ जाते हैं, सब श्री जी की कृपा है। अरे वाह! बहुत बड़ी बात है ये तो। मतलब 4 व्यक्ति इनके लायक तो ये जगह भी नहीं है और आप 4 में रह रहे हो। मतलब ये बात तो है प्रेमानंद बाबा के जो प्रवचन है, बड़ा प्रभाव जगो है और जो हमारी जो स्थिति आज यहाँ समय के जो युवान जो भटके भए, वो सब बाबा ने जो है सद्मार्ग पे ला दिए। बहुत, ये बहुत, तो बड़ी कृपा है उनकी। उनने जो है सच में सबके अंदर एक ज्ञान को दीपक जैसे जला दिया और भक्ति और प्रेम को दीपक जलाया हो। आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगो। बस मैं यही प्रार्थना करूँगा आपसे आप यहाँ रहो और बड़े आराम से कोई भी काऊ चीज़ की आपको आवश्यकता हो तो आप हमें याद करो। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे ब्रज दर्शन है ये परिवार, ये हम अपने साधकन को, संतन को जो हम कर सकें वो थोड़ा बहुत प्रयास करें। इतना तो ना करें
कि जो है उनको भक्ति में बाधा हिड़ने लग जाए, पर इतनी करें कि थोड़ा हाँ। बहुत उनको कम से कम व्यवस्था बन जाए। आप अगर कहें तो मैं आपको तख़्त की व्यवस्था कर दूँ? नहीं, तख़्त पे हम नहीं सोते, हम नीचे ही सोते हैं ज़मीन अच्छा, पे। अच्छा, तख़्त की मना है। हाँ, तख़्त की। बहुत बढ़िया, साधकन को महाराज है भी है, कई हाँ। संतन से मैंने बात करी है कि जो शुरुआत में साधक हैं, उन्हें तख़्त पे नहीं लेटना चाहिए, नहीं, तख़्त पे, ज़मीन खाट पे। पे नहीं लेटते जी, हम। तो मतलब और बाकी के आपके 3 जो संत बता रहे हैं, वो कहाँ हैं जो साथ के बच्चे हैं? वो वृंदावन गए हैं, बच्चे अच्छा, नहीं हैं, अच्छा, उनमें अच्छा, एक साधक की उम्र लगभग 34-35 साल है, अच्छा, अच्छा। एक 30 साल का नेपाली आर्मी में है, आर्मी को छोड़ के आया है। अच्छा, आर्मी छोड़ कर के और आया है? बीच में छुट्टी लेके आया था, यहाँ पर अरे! दर्शन करने के लिए, और अच्छा, यहीं पे रह गया, अब कहता है कि मेरा जाने का मन नहीं है, अरे वाह! अच्छा, नेपाली। आर्मी में रहते हुए जो है वो हाँ, आगे ड्यूटी छोड़ कर के ड्यूटी और छोड़ भक्ति के में लग गए। हम भक्ति में लग गए वो। अब ये लोग सोचें, ये वैसे ही भग रहे हैं, देखो ये तो देखो आप नहीं हर वहाँ चीज़ से संपन्न होते हर हुए। चीज़ से, और जो दूसरे वाले थे उनकी खुद की जिम है नोएडा में, जी। और बहुत प्रॉपर्टी है, कार की और घर की चाबी यमुना जी में फेंक दी हमारे आगे अरे! ही वृंदावन में, वाह! और कहा अब नहीं जाना, अब यहीं पर रहना। ये बहुत बड़ी बात है महाराज, बहुत सुंदर। अरे आप देखो बाबा ने यहाँ पे अपने जो है नाम भी लिख रखे हैं ठाकुर जी के, श्री जी के नाम भी श्री लिखे हुए हैं, हाँ, 28 नाम। ये उन नेपाल से आए थे ना वो हाँ, महाराज जी, हाँ। उन्होंने लिख रखे, उनकी भाषा ये है, अपनी भाषा में अच्छा, थोड़ी अलग है। तभी मैं कह रहा हूँ थोड़ी-सी भाषा ऐसी लग हाँ, रही है। बहुत देख सुंदर। किशोरी जी को देखो ऐसे, मतलब ऐसे करके हाँ, वो हाँ, नेपाली हाँ, भाषा में। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 28 नाम यहाँ पे लिखे हाँ, हुए हैं। वो तो नाम तो हमारे फिर भी कहीं हद तक समझ में आ रहे हैं। देखो आप यहाँ कुटिया देखोगे तो कुटिया में ऐसी भौतिक सुविधा नहीं है कि यहाँ में कोई आदमी रह भी सके। और सच में साधकन के कार्य तो ये जीवन बहुत ज़रूरी है। गुरु का आदेश, गुरु के वचनन को पालन करना, और तब गुरु की जब एक कहते हैं कि गुरु की ऐसी कृपा होती है, फिर वो मार्ग में आदमी बिल्कुल चलने लग जाए। गुरु और एक बार परख रहे हैं कि बच्चा रह सकते हैं कि नहीं रह बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। अब ऐसे पहले से ही हाँ। सावधान में रहोगे तो फिर कैसे संभव सुविधा होगा? देखो, साधकों के लिए सुविधा आवश्यकता नहीं है, मायने नहीं रखती। अब पानी है यहाँ पर, पानी आप पी के देखो, आप नहीं पी सकते। बिल्कुल, वही तो मैंने खुद ये पानी पिया होता। बोतलें मैं वहाँ से लेके आता हूँ, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ से पानी अच्छा, की बोतलें लेके आता हूँ। तुम्हारा तो बड़ा कठिन जीवन जी रहे हो ऐसा होता है। कठिन नहीं, सब श्री जी की कृपा है। ये सोचते हैं कि एक परिक्रमा लग गई। देखो यहाँ कोई आपके पास रसोई की सुविधा नहीं, नहीं, आपके पास पानी की कोई सुविधा नहीं, नहीं। कोई कंबल की, कोई गद्दा की कोई सुविधा नहीं। तो ये तो बड़े कष्टकारी है हो ना आपको जीवन। नहीं, हम कष्ट नहीं मानते। पर कष्ट में रहकर भी जो है आप फिर ये नहीं सोच रही हो कि हम जो है मार्ग पे चल रहे हैं। जब आए हो तो फिर नहीं, कोई नहीं, टिक कभी नहीं, ये तो सोचा ही नहीं था। अब तो रह गए तो रह गए, बस वही है। तो अब तो आपकी अब उम्र कितनी रही होगी आज? मेरी अब 19 साल है। 19 साल। हाँ, और बड़ी छोटी उम्र में आपने ये तो मार्ग पकड़ लिया हो। सब श्री जी की कृपा है। तो इससे पहले कभी आपके मन में भाव जगे कि हम चले वृंदावन, या इससे पहले कभी? महाराज जी आज से 2 ढाई साल पहले होने लग गया था ऐसे ही। अच्छा। अब ये अलग लाइन है उनके लिए। जो दोस्त लोग थे हमारे साथ जी। बैठते, ये ले तू भी ले ले, ये गलत काम तू कर ले, लेकिन कभी नहीं किया आज तक करना। अब तो साधक लाइन में आ जी। गया, अब तो कहाँ करना है। तो कभी इच्छा ही नहीं हुई उस चीज़ की, ऐसे बैठने की, ऐसे मतलब, और जो लोग करते हैं सांसारिक लोग, वो करने जी। की इच्छा नहीं हुई। उस टाइम में मैं भक्ति करता था, जी। हालाँकि सब श्री जी की कृपा से हुआ। देखो हमारे तो आपका परिवार कितने बड़ों का है? हमारे परिवार में माता-पिता हैं और एक भैया है मेरे, बड़े? छोटे। जो छोटे भाई हैं। हाँ, आप बड़े हो अपने घर में। मैं बड़ा हूँ। तो आप आ गए। माता-पिता ने फिर आपको ढूँढने को प्रयास ना किए? हाँ, ढूँढ रहे होंगे, लेकिन मैंने अब उनको कह दिया, देखो अब मेरा तो आपने कभी संपर्क साधने का कोई प्रयास ना करो? नहीं, नहीं, मैंने नहीं किया। फ़ोन-वोन आप रखे ही ना कोई? फ़ोन रखते ही नहीं। जी। आज के समय में या परिस्थिति है, कोई फ़ोन ही, कैसा भी फ़ोन नहीं? नहीं, नहीं, वो उनके पास था, वो गुजरात से आए थे ना, अच्छा, अच्छा। उन्होंने वो सोबरी कुंड में फेंक दिया। उन्होंने फेंक दिया फ़ोन? अब साधक लाइन में हमने कहा फ़ोन कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कोई ज़रूरी माध्यम नहीं है हमारे। तो आप तो वाक़ई में बड़ी कठोर तपस्या पे हैं। आप पूरे हठ योग पे बैठे हो आप। तो सब श्री जी की कृपा है। देखो हम कुछ नहीं कर रहे, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी श्री जी कर रही है, और आप हमारी मदद कर रहे हो, नहीं, सब नहीं, श्री बस जी की श्री जी कृपा है। कृपा है, हम तो कुछ ना, श्री जी ऐसी प्रेरणा करें कि हम ऐसे साधकन पे पहुँचे, और जो वाक़ई में साधना कर रहे हैं, जो सत्य के मार्ग पे हैं, ठाकुर जी की प्राप्ति बहुत, को, उनसे मिले। हमें तो बड़ा जीवन धन्य लगे कि हम ऐसे साधकन से भी मिलते बहुत, हैं। बहुत, बहुत। देखो, हम तो कभी चाहते नहीं कि ऐसा हो, ऐसा हो। देखो, सत्य बात तो ये है कि आप हमारी मदद कर रहे हो, किशोरी जी कर रही हैं, जी, साक्षात आपके रूप में बिल्कुल, आके, अरे साहब, लाडली जो कर रही हैं। जी। तो हमने कभी माँगा भी नहीं इनसे कि हमें ये दे दो, ये दे दो। ये अपने आप ही कर रही हैं। बिल्कुल, भक्तों का कष्ट देख नहीं सकती नहीं हैं। देख सकते। ये अपने आप ही कर देती हैं, इतनी दयालु हैं। एक संत से मिलो महाराज, मैं आपको जैसे बताऊँगा, साधक हैं आप, मैं संतन से मिलते रहूँ अपने परिवार के माध्यम से, तो संतन के प्रवचन हम सुनते रहते हैं। तो एक साधक हमारे ऐसे मिले हमको संत, जी, उनने ये बात कही कि हम दास हैं, बिल्कुल। और दास को अपने मालिक के विपरीत सोचने का अधिकार नहीं है।
आप दास बन गए तो हम अब जैसी भी स्थिति में रखोगे, दास का अर्थ ये है कि मालिक जैसे रखेगा वैसे रखेंगे, अपनी बिल्कुल, इच्छा बिल्कुल। जाहिर नहीं कर सकते। नहीं, हम कभी नहीं कहते कि ऐसा करो। हाँ। हम ये कहते हैं कि जैसा आपको भावे, हाँ। जैसा आपको अच्छा लगे, वैसा ही करो। वैसे। और फिर वो अपने आप मालिक फिर तो न्योछावर कर दे सब कुछ। वो कोई तो दास इतना प्रेमी है और दास इतनी बात मानने वाला, तो अभी आपको मैं तो आपको बताया कि हम शुरू में आए थे तो रोड के किनारे रहते थे, फिर एक जिम वाले भैया मिले, बोले आप यहाँ पर रह जाया करो अच्छा, हमारे रोड जिम के पे। किनारे रह गए बस, वृंदावन में सो जाए कहीं पे। पहले तो रोड पे रहते थे, फिर जिम अच्छा, वाले अच्छा। भैया मिले, फिर धीरे-धीरे किशोरी जी की कृपा हुई तो वहाँ पर एक गौशाला में सेवा मिली। अच्छा, अच्छा। फिर जैसे बड़े गुरुदेव के यहाँ बताया ना मैंने, तो जी। उन शिष्यों ने कहा कि आप हमारे यहाँ पर सेवा किया करें, जी। और हमारे यहाँ और भी साधक हैं, वो भी आपकी दीक्षा, आपकी तरह दीक्षा लेना चाहते हैं, जी। तो वो बाकी तो बाहर रहते हैं, तो आप यहाँ रह सकते हैं चाहो तो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर आप वहाँ पे रहे। फिर कुछ समय वहाँ पर रहे, फिर हमने सोचा कि गौ सेवा हो रही है वहाँ, तो गौ सेवा भी होती रहेगी, जी। और हर रोज़ गुरु जी के दर्शन तो हो ही जाते हैं, सही। कि गुरु जी हर रोज़ सोबरी वन में जी, जाते जी, हैं। जी, जी, जी। हाँ, अच्छा, वहीं पे जो सोबरी वन में जो हर टहलने के हाँ, काजे जावे का है हमारा, हाँ, हर सुबह जाते हैं। सुबह जाते अभी भी जा रहे हैं या सामने? हर सुबह जाते हैं। क्योंकि अभी तो बट कुछ समय हो गए ना, बीच में तबीयत भी खराब नहीं, हो नहीं, गई। प्रेमानंद महाराज जी नहीं, अच्छा, उनके बड़े बड़े गुरुजी, गुरुदेव, हाँ समझ गया, वो तो अभी भी जाते हैं। वो हाँ, जाते हाँ, हैं। हाँ, वो तो जाते हैं। सही है, सही। महाराज, मैं बहुत आनंद आया हो आपके इतनी सी जितनी भी बात कर पाए हो। मैं आपको प्रयास करूँगा, मैं आपके लिए छोटे-मोटे कोई राशन की व्यवस्था कर दूँ। अगर आप बना, एक तो ये जगह ही इतनी छोटी है, आप यहाँ पे कहाँ रखेंगे? वो सब श्री जी की कृपा है, तो देखो। आपको एक छोटो जैसे ऐसो सिलेंडर आवे छोटो वालो, जी, जी, जी। और एक चूल्हे की गैस है हुँ। कि जैसे कि आप कभी थोड़ा बहुत जैसे मदकरी तो आप करो, जी, जी, परंतु थोड़ा-सा अपना कुछ बना के भी ले हाँ, रख सको। बिल्कुल, कोई आ बिल्कुल। जाए आपके पास, कोई संत, हुँ। अभी मान के चलो संतन के पास तो संत ही आएँगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी वो आगे तो इतना अपना इस शिष्टाचार तो बनेगी, हाँ, आप वो कुछ तो कुछ प्रसादी भी पवाएँ महाराज आप उनको। पवा दो। तो इतनी व्यवस्था आप हमारे द्वारा स्वीकार करियो। मैं यह करना चाहूँ, हमारे ब्रजदर्शन परिवार ज़रूर ऐसा यह सेवाएँ करना जी, जी। चाहे। ठीक है जी? आप जी। रखियो। पर मेरे विचार ये बने हैं कि अब 4 तो आप यहाँ आएँगे, रसोई की व्यवस्था आप वहाँ पे रखोगे तो फिर यार यहाँ तो बड़ी गड़बड़ ना हो जाएगी? होगी, लेकिन अभी वो संत महाराज है ना, जी। वो रहते हैं वहाँ, उनके पास 2 कमरे हैं। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। अभी वो 1 से डेढ़ महीने बाद अपनी नई कुटिया बनवा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा है कि इसमें आप हाँ, चले जाना। उसमें 2 कमरे हैं ना, तो एक यहाँ रह जाएँगे 2 व्यक्ति और 2 वहाँ हाँ, रह ऐसा कर लेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं सर्दी में कंबल और जी। एक गद्दा, क्योंकि देखो मैं आप ये चीज़ देख रहा हूँ, देखो नीचे तो बिल्कुल ये कुछ है ही ना, आप ये बस चटाई बिछा रखी है आपने। आप भोजन पाने को कोई थाली नहीं, गिलास, अब ये देखो आप घुमाओ, या पूरे घुमाओ कैमरा, देखो कि मैं है क्या है, आप देखोगे स्वयं यही है जो है। आप देखो, आप पूरा कैमरा घुमाओ, देखो ये बोतल है बाबा कह रहे कि पानी पीने को, या अभी ये वो 1 किलोमीटर दूर से लेके आए, क्योंकि यहाँ को पानी खा रहा है, ये है। और यहाँ ठाकुर जी को मंदिर है, और अपने श्रृंगार पीठिका है छोटी सी, चंदन है, ठाकुर जी को चंदन अपने का जो, और धूप बत्ती, और ये है बस, घूम के आपको है वो बंद, इतनों सी व्यवस्था है जो है। कोई प्लेट चम्मच कटोरी कोई भी नहीं, अगर प्रसाद मांग के भी लिया में तो प्लेट में रख के भी ना खा सके। अरे ऐसे जीवन वाकई में साधकन को, साधक तो तभी जो सद जाएगो, यही तो सदेगो महाराज जी, ऐसे डोलेगो नहीं मन, हाँ। ये तो सदगो फिर आपको। अगर वैसी सब व्यवस्था मिल जाए, सब ऐसा हो जाए, तो फिर वो घर ही था घर ना, ही बिल्कुल, अरे और वाह, फिर बहुत उसमें वाह, भजन भी नहीं हो सकता उसमें। सही है। ऐसी अवस्था से गुजरना पड़ता है पहले। फिर तो घर ही बन गो। हाँ। मैं आपको एक जैकेट की सेवा ले आऊं, सर्दी की एक जैकेट तो आपको आवश्यक है, बाय तो ले लियो आप। जैकेट नहीं पहनते हम। तो बताओ जो आप पहनोगे वो वैसी, ऐसी एक टी शर्ट दे देना। हाँ पर पूरे बाजू की, तो हाँ, पूरे बाजू की। वो इनर बोलने वाली ले आओ, इनर जैसी वो गर्म बनियान। इच्छा हो। हाँ ना, वो तो मैं इच्छा, आप निश्चिंत है कि देखो मैंने कहा कि ब्रजवासी से कभी भी मत हुई हो, नहीं, बिल्कुल। अपने मन की बात हमेशा ब्रजवासी से कहो। जी। ठाकुर जी ब्रजवासी बड़े स्नेही है एक दूसरे के। बहुत आपने ब्रजवासी से कही, ब्रजवासी तुरंत ठाकुर जी से कहते हो भाई बाबा कष्ट है, ठाकुर जी कर क्या रहे हो आप, और हम तो आप पता हो थोड़ा सा हाँ, ऐसा व्यवहार रखें, ठाकुर जी अरे क्या कर रहे हो तुम। तो आप में मैं आपकी काजे गद्दा की सेवा लाया हूँ, ले आप देखो, आप यही है जो है व्यवस्था, यहाँ से प्रारंभ और कुटिया बंद। जी। जय हो। ये महाराज, या गद्दा है पकड़ो आप, ये गद्दा देखो, ठीक है, बिछाओ और एक ये आप सर्दी है, ये प्रारंभ, ये आपके लिए कंबल है। बहुत बहुत श्री जी की कृपा। देखो ये मैंने या के वैसे करो, ये आप ये मत सोचियो कि मैं आपको कोई बाधा उत्पन्न करूं, लेकिन ये जमीन ठंडी है,
बिल्कुल, अब बिल्कुल। सर्दी को हाँ, समय हाँ। और बीमार है गए ना तो बड़ी परेशानी आवेगी, आपके भक्ति में दिक्कत होगी। हाँ। तो इतनो या बस इतनी सेवा है कि आगे बेटा आप साधना में कोई दिक्कत ना आवे। नहीं, नहीं, बहुत-बहुत आप श्री जी की करते रहो। कृपा और मैं आपने आपकी बहुत-बहुत काजे ऐसी मदद करते रहो। जय हो, जय हो। मैं राशन की सेवा और भी जी, जी, आपकी काजे सेवा लेके आऊँगा। मुझे बहुत आनंद आया हो, आप यहाँ ब्रिज में रहो जी, जी। और खूब आनंद से साधना करो। ठीक है जी? बहुत कृपा राधे, आपकी। राधे। राधे, राधे। राधे। अरे आगे यार! बढ़िए जी। तो आप ये चीज़ देखोगे कि हमारे ब्रज में ऐसे साधक भी हैं, जो वाक़ई में किसी भी सुविधा को चाहते ही नहीं हैं और ना बिना सुविधा के रह रहे हैं। अब ये खोजना कितना मुश्किल है। अब देखो बिल्कुल आप स्थान देखना ऐसे स्थान पे रह रहे हैं कि जहाँ किसी को पता भी ना चले, कि जहाँ किसी को ये भी पता ना चले कि बाबा यहाँ रह रहे हैं और इनके लिए कोई व्यवस्था भी करी जाए या ना करी जाए। देखो आप पूरे चारों तरफ देखो बिल्कुल शांति है और ऐसी सुविधाओं में हमारे ब्रज दर्शन परिवार ऐसे नए साधक और हमारे ब्रज के ऐसे संतों के लिए ऐसी सेवाएँ हम करते रहते हैं और आप हमारे इस ब्रज दर्शन के इस परिवार के साथ जुड़िए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सहयोग आपका हमारे लिए बहुत वंदनीय है। राधे, राधे।